नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में जानने वाले हैं जो किसी भी प्रकार का इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। और ये जो शहर है वो दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। और ये जो शहर है जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और आजकल इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। जैसा आप सभी को स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आप सबों के सामने आज का जो वीडियो है प्रयागराज से ही संबंधित है। और ये जो शहर है वो काफ़ी ऐतिहासिक शहर माना जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे संक्षेप में कि ये जो प्रयागराज है उसका समृद्ध विरासत के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रयागराज के एक समृद्ध इतिहास की कहानी को। तो चलिए जानते हैं परिचय के माध्यम से। यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये है एक महाकुंभ का चित्र है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं 2025 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया है। तो वहीं का ये एक चित्र है, क्योंकि कुंभ प्रयागराज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए जानते हैं प्रयागराज के बारे में। तो जैसा कि आप सबों को मैंने बताया कि इसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, है ना। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। केवल ये कहा जाता है कि ये जो है एक शहर ही नहीं बल्कि एक ऐसी धरोहर है, मतलब एक विरासत है, एक धरोहर है जो भारत की सभ्यता संस्कृति की अमूल्य झलक को पेश करता है। ठीक है। और यह वह स्थान है, जो प्रयागराज की बात हो रही है वो यह स्थान है जहाँ से गंगा नदी, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। मतलब प्रयागराज ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे इन तीन नदियाँ, पवित्र नदियाँ जिनको हम लोग कहते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, वो सरस्वती नदी जो अब अदृश्य हो चुकी है, वो नदियों का एक संगम स्थान के रूप में भी इस शहर को जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर की विरासत इतनी समृद्ध क्यों है, कैसी है और कितनी है, इसकी समृद्ध के विरासत को? तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्लाइड के माध्यम से भी हम लोग जानेंगे कि प्रयागराज का जो विरासत की खोज है उसको हम लोग जानेंगे। और इसे भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मानचित्र में एक विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इतिहास की झलक से हम लोग जानते हैं प्रयागराज की समृद्ध विरासत की खोज को। तो ये जो प्रयागराज है उसका इतिहास हम लोग अगर देखेंगे तो वैदिक काल तक माना जाता है ना। प्रयाग इतिहास मतलब इतिहास के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो इसका जो इतिहास है वैदिक काल तक माना जाता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग माना जाता था, ठीक है, जिसका अर्थ है यज्ञों का स्थान। ठीक है, यज्ञ क्या होता है आप सभी को जानते हैं। तो पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ सृष्टि की रचना के बाद प्रथम यज्ञ किया था। और मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के दौरान यह शहर शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी इसको जाना जाता था, इस शहर को। तो जैसा आप सभी को पता है कि इस शहर को पहले प्राचीन काल में प्रयाग कहा जाता था, लेकिन जब मुगल काल यहाँ पे आया तब इस जगह का नाम को बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो अभी वहाँ की सरकार है उन्होंने फिर से इस शहर का जो ऐतिहासिक कहानी है इस शहर से जुड़ा हुआ है प्रयाग नाम से, तो इसलिए इस शहर का नाम अब वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। चलिए, तो आप सबों को पता ही है कि हमारे देश में मुगलों का भी शासन रहा है। तो मुगलों का शासन इस प्रयागराज पर भी असर पड़ा है। तो इस शहर का इतिहास है, इस शहर की जो विरासत है, उसका जो योगदान है, महान राजा माना जाता है अकबर को। तो माफ़ कीजिएगा, जो अकबर राजा हैं
उनके का भी कुछ योगदान है इस शहर के विरासत में। तो क्या कहानी है अकबर को लेके, तो ये जानते हैं। तो जो मुगल बादशाह जो है अकबर, उन्होंने 1583 ईस्वी में इस शहर का नाम को बदल करके क्या कर दिया गया, इलाहाबाद रख दिया था, है ना। अकबर के द्वारा इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया था। कब रखा गया था, 1583 ईस्वी में। और यहाँ एक किला का भी निर्माण कराया था अकबर के द्वारा, और यह किला आज भी प्रयागराज के समृद्ध विरासत का प्रतीक माना जाता है। और इस किले के अंदर अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप, है ना, कूप माने कुआं, जैसे रहस्यमय स्थान है जो लोगों को आकर्षित करती है, जो वर्तमान समय में पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है और लोगों को प्रयागराज के विरासत की कहानी बता रहा है। तो इस किले के बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे इस किले के बारे में। चलिए, जैसा आप सबों को पता है कि कुंभ का भी एक महत्व है इस शहर में, है ना। तो आप सबों को पता है जो प्रयागराज का जो पहचान है उनके संगम और कुंभ मेले से है। संगम क्या है, नदियों का संगम, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का संगम से भी इसको पहचाना जाता है। और साथ ही साथ कुंभ मेले के द्वारा भी इस शहर की पहचान है। और यह जो कुंभ मेला है हर 12 साल में यहाँ आयोजित होता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। ये जो कुंभ मेला है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु और पर्यटकों का आकर्षित करता है। यह कुंभ मेला जो आपके 12 सालों के बाद प्रयागराज में होता है, और 2025 में प्रयागराज में ही इस कुंभ मेले का आयोजन किया गया है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे शैक्षणिक धरोहर के बारे में जो प्रयागराज से जुड़ी हुई है। तो ब्रिटिश काल की बात है, तो ब्रिटिश काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है, माफ कीजिएगा, कहा जाता है। पूर्व का मतलब ईस्ट इंडिया का, ठीक है, ईस्ट इंडिया का इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और इस विद्यालय ने भारत के कई महान नेता और विद्वान दिए हैं, जैसा आप सभी को यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसको पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है विरासत किस तरह से प्रयागराज के लिए बहुत अहम स्थान रखता है। तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस शहर ने बहुत अहम विरासत दिया है हमारे देश को। तो प्रयागराज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी महान भारतीय साहित्यकार हैं, है ना, तो उसका भी एक कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यह प्रयागराज एक केंद्र के रूप में भी प्राचीन काल से लेके अब तक वर्तमान समय तक एक केंद्र के रूप में माना जाता है। और इस जो यह शहर है प्रयागराज, तो इस प्रयागराज ने महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों को देने का काम किया है। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे हैं इन सारे महान साहित्यकारों के बारे में। तो ये सारी कहानी है। तो चलिए, निष्कर्ष के तौर पे भी हम लोग कुछ न कुछ बातें हैं देख सकते हैं। तो ये जो प्रयागराज का जो समृद्ध विरासत की जो झलक है आप लोग यहाँ पे देखे हैं एक पीपीटी के माध्यम से। इस शहर की हर गली, हर कोना आप में एक कहानी समेटी हुई है। यह केवल नदियों का संगम नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और संस्कृति का भी संगम माना जाता है। क्या आप इस ऐतिहासिक शहर की यात्रा करना चाहेंगे? तो आप सबों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने राय दीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि इसके माध्यम से मैं समझ सकूं कि ये वीडियो आप सबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, आपकी नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना प्रयागराज के समृद्ध इतिहास के बारे में। तो चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग
नए हैं इस चैनल में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्योंकि इस चैनल में इसी तरह के कई ऐतिहासिक कहानियाँ आप सबों के सामने दिया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।